वीडियो देखने वाले आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। चाइना ने बांग्लादेश को आज़ादी दिलवाई। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं। इस तरह की बातें गढ़ी जा रही है बांग्लादेश में। जी हाँ, और बांग्लादेश के न्यूज़पेपर में आर्टिकल लिखे जा रहे हैं इस पे। बांग्लादेश के लोगों को अलग तरह का अब इतिहास पढ़ाया जाएगा, सेम उसी तरीके से जिस तरीके से पाकिस्तान में पढ़ाया जाता है। और ये आर्टिकल बांग्लादेश के ट्रिब्यून, जी हाँ, ढाका ट्रिब्यून में छपा है। और इंडिया के खिलाफ भावनाएं भड़काने में बांग्लादेशियों को ये सब पेपर सहयोग कर रहे हैं। ऑब्वियसली ये किसके इशारे पर करेंगे? सारे चाइनीज के इशारे पर कर रहे हैं। हालांकि मैं अभी भी कर रहा हूं कि बांग्लादेशी गवर्नमेंट, जो शेख हसीना की गवर्नमेंट है, वो इंडिया के खिलाफ उस तरह का नहीं है। लेकिन अब उसकी भी जो स्टेप्स हैं वो सारी अजीब अजीब हरकतें करने लगे हैं वो लोग भी। हालांकि भारत अपने तरफ से पुरजोर कोशिश कर रहा है कि बांग्लादेश हमारे खिलाफ ना हो, और यह हमारे हित में है कि बांग्लादेश हमारे खिलाफ ना हो। आखिर हुआ क्या है मैं ये बताता हूं। क्या क्या थ्योरियां गढ़ी जा रही है बांग्लादेश में, मैं ये बता रहा हूं। बताया जा रहा है कि 1971 का जो युद्ध हुआ, जी हाँ, जिसमें भारत ने बांग्लादेश को आज़ादी दिलवाई, ये दुनिया जानती है, ये हम सभी लोग जानते हैं। और ये रिकॉर्ड है कि हम 91,000 सोल्जर को, पाकिस्तानी को पकड़ के लाए इंडिया में, फिर उनको पाकिस्तान को दे दिए। पाकिस्तान तो भूल ही गया, अब बांग्लादेश भी भूल रहा है। और खासकर बांग्लादेश के जो पाकिस्तानी मानसिकता के लोग हैं वो भी भूल रहे हैं। वो लोग ये बोल रहे हैं कि एक्चुअली हुआ क्या, उस समय भी चाइना और पाकिस्तान फ्रेंड थे। जी हाँ, इस थ्योरी के बारे में ये बताया जा रहा है कि उस समय भी चाइना पाकिस्तान के फ्रेंड थे। तो क्या था कि जब पाकिस्तान ने ऑफर किया चाइना को कि आप युद्ध में शामिल हो जाओ, 2 फ्रंट वार करो, जिससे इंडिया को ब्लो किया जा सके और फाइनली बांग्लादेश को तो बचा ही लिया जाए, इंडिया के कश्मीर और जो भी एरिया है ले लिया जाए। लेकिन चाइना ने उस समय बांग्लादेश के पक्ष में डिसीजन लिया। जी हाँ, और जिसके कारण क्या हुआ, चाइना ने ये युद्ध में शामिल नहीं हुआ। चाइना ये युद्ध में शामिल नहीं हुआ, और जब चाइना इस युद्ध में शामिल नहीं हुआ तो फिर क्या हुआ, बांग्लादेश इंडिपेंडेंट कंट्री बन गया। उसमें बहुत बड़ा हाथ चाइना का है। हालांकि उन मूर्खों को यह भी समझना चाहिए, आई एम सॉरी टू से दैट, बट यही सच्चाई है, उन्हें इसी भाषा का उपयोग करना चाहिए उन पे। आखिर उनको यह समझना चाहिए कि उस समय इंडिया और सोवियत यूनियन के बीच ट्रीटी था। जी हाँ, सोवियत इंडिया फ्रेंडशिप ट्रीटी था। उसके अंडर अगर कोई भी इंडिया पे अटैक करता है तो वो सोवियत पे अटैक करेगा, अगर कोई सोवियत पे अटैक करता है तो इंडिया पे अटैक करेगा। जब अमेरिका चाह के भी पाकिस्तान को बांग्लादेश से टूटने से, जी हाँ, पाकिस्तान से बांग्लादेश टूटने से नहीं बचा सका, तो फिर चाइना किस गाजर मूली के खेत की औकात थी चाइना की? जी हाँ, अगर चाइना अटैक करता इंडिया पे तो सोवियत यूनियन कमिटेड था, क्योंकि हमसे उस पर ट्रीटी थी। तो उधर से अपने बॉर्डर से सोवियत यूनियन चाइना पे अटैक करता तो चाइना ही टूट जाता तो 4 भाग में। उन मूर्खों को यह भी समझना चाहिए। और दूसरी बात है, जब अमेरिका नहीं हेल्प कर सका तो फिर ये बांग्लादेशी कैसे हेल्प, तो चाइना कैसे हेल्प कर देता है पाकिस्तान को? और जो इंडिया ने अपने ये हमारी सोल्जरों के साथ नाइंसाफी है। जी हाँ, हमने अपने खून पसीने दी के आपके माँ बहनों को बचाया था, लेकिन आप लोग सुधरते नहीं है, आप लोग अजीब तरह का इंसान है। और बांग्लादेश के जब इंडिया में राम मंदिर बनने लगा, सीएए भी हुआ, ये सारी चीजें हुई, तो बांग्लादेश ने इसके प्रति रोष प्रकट किया। और बांग्लादेश के फॉरेन मिनिस्टर ने यह बोला कि इंडिया का जो इमेज है, जी हाँ, वो इमेज जो सेकुलर इमेज है, वो इमेज पे धक्का लगेगा, धब्बा आएगा। तो उन बांग्लादेशी को यह समझना चाहिए कि सून आफ्टर 1971 इंडिपेंडेंस, आपको जब आज़ादी मिली 1971 में, तो वहाँ क्या था, बांग्लादेश में कि बहुत ही हिस्टोरिक हिंदू टेम्पल था। आप में से बहुत कम लोग जानते हैं। जी हाँ, अब मैं आपको बताता हूँ। तो 1971 में हिस्टोरिक हिंदू टेम्पल था। उस हिंदू टेम्पल का नाम था रमनावाड़ी। जी हाँ, रमनावाड़ी, जो कि गॉडेस हिंदू देवी काली को समर्पित था। काली टेम्पल नाम था, रमनावाड़ी काली टेम्पल। ढाका में ही था, कहीं दूसरा जगह नहीं था। उसको पाकिस्तानी आर्मी ने तोड़ दिया। और जब इंडिपेंडेंस मिली बांग्लादेश को, तो सभी लोगों को, जो भी हिंदू बांग्लादेश में रह रहे थे या इंडिया में भी जो हिंदू थे, वो सोच रहे थे कि अब बांग्लादेश की जो गवर्नमेंट बनी है उसको क्या करेगा, मंदिर को रिस्टोरेशन करवाएगा। लेकिन यही शेख मुजीबुर रहमान ने क्या किया, सून आफ्टर द इंडिपेंडेंस, उस जो हिंदू टेम्पल का जो भूमि था, उस भूमि को ढाका क्लब को दे दिया जाके। पीडब्ल्यूडी को ट्रांसफर के बाद में वो ढाका क्लब को चला गया। और हिंदू
टेम्पल, जो देवी का टेम्पल था, कोई नामो निशान नहीं रहा ढाका में। वो क्या था? वो आपका धार्मिक चेहरा क्या था? यही इंडिया, यही हिंदुओं के बदौलत आपको आज़ादी मिली थी। और यही जो लोग बहुत सारे जन्म लिए इस जनरेशन में, वो उनको सेव किया यही इंडिया ने। नहीं तो आपकी तो जनरेशन चेंज हो रही थी पाकिस्तानियों के साथ। और ये चीज़ें तो मैं बोल ही दिया, ये सारी चीज़ें हैं। और बांग्लादेश को समझना चाहिए, बांग्लादेश एक चीज़ और इल्जाम लगा रहा है, वहाँ के लोगों पे ऑलरेडी एक चीज़ भड़काया जा रहा है। कमेंट्स भी हमारे पे लाखों पड़े हैं, सॉरी सैकड़ों की संख्या में कमेंट हमारे चैनल पे पड़े हैं बांग्लादेशियों का, अजीब अजीब हरकतें कर रहे हैं, अजीब अजीब बातें बोल रहे हैं, और डिसलाइक पूरा हमारे पड़े हैं। तो मैं उसको कमेंट में कोशिश करूंगा कि दे दूं वो वीडियो, आप भी देख लीजिएगा। उसमें क्या है, बांग्लादेश में एक अजीब तरह का मानसिकता गढ़ी जा रही है कि इंडिया ह्यूमन राइट्स का वायलेटर है। कौन ह्यूमन राइट्स की बात करते हो आप? कौन ह्यूमन राइट्स की बात करते हो आप? किस ह्यूमन राइट्स की बात करते हो आप? आपके 1947 में 33% हिंदू थे आपके यहाँ, 31% हिंदू थे आपके यहाँ। अब आपके यहाँ 9% हिंदू बचे हैं, 8% हिंदू बचे हैं। कहाँ गए हिंदू? जी हाँ, कहाँ गए ये सारे लोग? आपने फोर्स कन्वर्सन करा दिया, उन पे अत्याचार किए, मारा काटा उनको, और उनके मंदिरों को तोड़ा। ये सच्चाई है। बांग्लादेश में गांव का गांव जलाए गए हैं, बांग्लादेश कम थोड़ी है। और इंडिपेंडेंस के बाद आपका जो सेकुलर चेहरा था, आप सेकुलर कंट्री बने थे। जी हाँ, यही सेकुलर कंट्री ने आपको आजाद करवाया। उसके बाद फिर आप इस्लामिक बन गए। तो आप किस मानसिकता से ये बात करते हैं सेकुलरिज्म की? हालांकि मैं अभी बांग्लादेश को बोलता हूं कि बांग्लादेश कहीं डे ट्रैप में ना फंस जाए। जी हाँ, लाओस में क्या किया, चाइना ने बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट किया। लाओस, अब क्या है कि लाओस की जो कोर सेक्टर है, उसके पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियां और भी जितनी भी सरकारी कंपनियां हैं, सब चाइनीज कंपनी को बेच देने पड़ रहे हैं, क्योंकि उसके पास अब पैसा नहीं बचे हैं चाइना को चुकाने के लिए। अभी अभी नया डेवलपमेंट में बोलता हूं, ये श्रीलंका वाली बात तो पुरानी होगी, मालदीव वाली बात पुरानी होगी, अभी मैं नया बात बोल रहा हूं लाओस की। तो बांग्लादेश क्या है, $38 बिलियन बांग्लादेश को भी देने के लिए चाइना ने ऑफर किया। अब बांग्लादेश उस पैसे को ले रहा है, तो कहीं बांग्लादेश सून जल्दी ही बांग्लादेश लाओस ना बन जाए। जी हाँ, ये भी सच, ये भी होने वाला है। क्योंकि जो तीस्ता के लिए $1 बिलियन प्रोजेक्ट लिया गया बांग्लादेश के, सिर्फ तीस्ता में नहीं, बांग्लादेश के पावर सेक्टर में भी चाइना ने इन्वेस्टमेंट किया है। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं। तीस्ता के प्रोजेक्ट में, चाइना पावर सेक्टर के प्रोजेक्ट में, तीस्ता के सिर्फ फ्लड कंट्रोल से बैराज बनाने से नहीं हो जाएगा, अभी और भी लोन लेगा बांग्लादेश, क्योंकि उसको पानी सप्लाई करना है दूसरे एरिया में। जी हाँ, तो उसके लिए इरिगेशन सिस्टम बनाना है, और जो भी फ्लड कंट्रोल्स के लिए और बहुत सारी चीजें होती है। हाइड्रो पावर प्लांट अगर बनाएगा उसी में तो और पैसा लगेंगे। और हालांकि अगर इंडिया के पास से पानी जाएगा बांग्लादेश में, तभी ये सारी चीजें होगी। अगर आप मैनेजमेंट करके पानी को और कर सकते हो, बढ़ा सकते हो, तो आप पानी बना सकते हो, तो बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी। और चाइना किस टेक्नोलॉजी से आपको पानी बनाने का टेक्नोलॉजी देगा, सो तो चाइना ही जाने। क्योंकि इंडिया से इसलिए भी पानी नहीं जाता है क्योंकि उसमें पानी रहता नहीं, तो इंडिया दे कहां से दे? जब रहता है तो इंडिया देता है, और जब आपके यहाँ पानी की स्कैरसिटी रहती है, कमी रहती है, तो इंडिया में भी रहती है। हालांकि मैं ये बातें बोलता हूँ, बांग्लादेश को समझनी चाहिए कि आपकी भलाई इंडिया के साथ ही है, और आपकी आज़ादी में इंडिया का बहुत बड़ा योगदान रहा है। ये बातें मैं पहले भी कितनी बार बोल चुका हूँ, अब मुझे बोलने की जरूरत नहीं है। हाँ, कुछ लोग होते हैं जो बाद में भूल जाते हैं, समय के साथ चीज़ों को भूल जाते हैं, पर समय का इंतजार करिए। आपके साथ कितना अच्छी चीज़ होने वाली है उसका भी इंतजार करिए। हालांकि भारतीय गवर्नमेंट पूरी तरह से कोशिश कर रही है कि हम बांग्लादेश को अपने पक्ष में रख सकें, बांग्लादेश को जो भी सपोर्ट है हम कर सकें। जी हाँ, अभी तक आप जो भी मेरा वीडियो देख रहे हैं उनको मेरा बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कर लीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।